अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ससुराल के बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, लेकिन आज हम जो है मायके के बारे में भी बातें करेंगे। अच्छा, मैं आजकल बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स भी देख रही हूँ, स्पेशली डीएम्स भी आते हैं। फेसबुक पे भी मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि बहुत जो है आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैं सुनने को मिल रही है कि हमारा मायका स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा मायका स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद शायद कि आजकल की जो लड़कियों ने मायके से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं जो उनकी पूरी नहीं होती, सो दैट वो यही कहती हैं कि हमारा मायका स्ट्रांग नहीं है, मायका स्ट्रांग। अच्छा, मायका जो है वो क्या, किस चीज़ का नाम है? माँ बाप का घर है, भाभी भाई वही होते हैं। तो जो मायका होता है ना, शादी के बाद देखें, जैसे ससुराली रिश्तों को निभाना एक कहते हैं कि एक हुनर होता है, मायके में भी रिश्ते होते हैं, उनको निभाना भी एक हुनर होता है। मायके में भी जो है रिश्तों को निभाना एक कहते हैं कि एक फन होता है, उसमें भी रिश्तों को निभाना पड़ता है। हम लोग शादी के बाद भी वैसे ही समझते हैं कि नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। एक फर्द के घर से निकलने से ना बहुत कुछ चेंजिंग आ जाती है। अब जाहिर है आपका घर होता है, आपका ससुराल होता है, वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी नंद के आने से, जैसे कि थोड़ी बहुत हल्का-फुल्का हमें होता ही होता है। तो इस तरह जब आप अपने मायके में जाती हैं, तो कोशिश किया करें कि आपकी भाभी को, भाई को, माँ को, यानी आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मायके में जाके बहुत सा यही होता है कि हमने जाना है, बच्चों देखने फेंकने हैं और आराम कर लेना है। सबसे पहले तो ये है कि अपने काम खुद करने की आदत डालें मायके में। ठीक है? अपने काम खुद करें, अपनी भाभी का हाथ बटाएँ। ठीक है? ये रिश्ते होते हैं ना, इन रिश्तों को इज़्ज़त एहतराम दें। शादी से पहले आपकी अपनी भाभी से नहीं बनती थी, ठीक है, नहीं बनती थी। अब शादी के बाद जो है आपने कोशिश करनी है कि अपनी भाभी को शिकायत का मौका नहीं देना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मायका अगर ससुराल में आप हैं, ससुराल में आपका मायका जो है, आप कह रही हैं मेरा स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। कभी भी एक बात मेरी ना आज याद रखें, मैं आप लोगों को कुछ बड़े इंपॉर्टेंस जो है ना वो बात बताती हूँ। कभी भी अपने ससुराल के क्या कहते हैं ससुराल में कभी भी अपने ससुराल में अपने आपका मायके में जो भी है, अपने ससुराल में कभी डिस्कस नहीं करें अपने मायके को, कभी भी डिस्कस ना करें अपने मायके। और मायके में कभी भी अपने ससुराल की जो है बातें शेयर नहीं करें। ये बड़ी एक बात होती है। आपको पता है लड़ाई झगड़ों की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से हो जाती है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उधर की बातें इधर शेयर कर रहे होते हैं, इधर की बातें उधर शेयर कर रहे होते हैं। हकीकतन है, ऐसे ही होता है। हम लोग उधर की बातें इधर और इधर की बातें उधर, हम लोग इस तरह बातों को शेयर कर रहे होते हैं। कभी भी अपनी जो है अपने हस्बैंड की बुराई ना करें मायके में। आपको पता है मायके में शादी के बाद हमारी इज्जत किससे होती है? हमारी इज्जत हमारे ससुराल से, हमारे शौहर से होती है। अगर हम अपने शौहर को ही बुरा कहेंगे, यकीन माने हमारे मायके वाले भी हमें नहीं पूछेंगे, इतना खास कोई भी नहीं पूछेगा। कभी भी अपने शौहर को बुरा नहीं कहें, उसकी बुराइयां नहीं करें। देखिए, परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं होता, हल्की फुल्की बुराइयां सब में होती हैं। कोशिश करें अपने मामला खुद हल करें, खुद अपने जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने मैंने देखा है जो औरतें होती हैं वो आके अपने मियाँ की खूब भी बुराइयां कर रही होती हैं मायके में बैठ के, हाय ये ऐसे है, वो ऐसे है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। तो कभी भी अपने शौहर की जो है वो बुराई नहीं करें मायके में। आपको पता है शौहर से इज्जत होती है। और आप नोट कर लें कसम से, जो औरतें अपने शौहर की बेइंतहा बुराइयां करती हैं ना मायके में आके, उनकी क्या इज्जत है मायके में। और पीठ पीछे उनकी सबसे ज़्यादा बातें की जाती हैं, आप यकीन मानिए। जो अपने शौहर को बुरा कहती हैं, हालाँकि उन्हीं के शौहर को सही कहा जाता है कि नहीं-नहीं वो गलत है, शौहर ठीक है। यकीन मानिए, जो अपने शौहर को बुरा कहती हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो है मायके में पीठ पीछे बातें भी होती हैं और उसको अच्छा नहीं समझा जाता उस औरत को। तो और दूसरी बात, अपने मायके में अपने मायके में आपके जो भी हो रहा है, आपके भाभी, मदर, भाई, जो बाप जो भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है उनकी बातों में, उनके झगड़ों में इंटरफेयर करने की।
ठीक है, एक भाई बहन माँ बाप आपस में बातें डिस्कस करते हैं, बट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। आखिरकार वो भी एक घर बसा रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें बेहतर पता है कि हमने अपने घर के मामला को किस तरह डील करना है। तो जब आप बहुत ज्यादा इंतहा से ज्यादा अगले बंदे की जिंदगी में इंटरफेयर करने लग जाते हैं ना, यकीन माने फिर वो जो होती है ना, नंदे वो कहती है हमारी भाभी हमारी दुश्मन हो गई, हमारा भाई हमारा दुश्मन हो गया। तो भाई आपको जरूरत क्या है इंटरफेयर करने की? आई नो एक ही चीज होती है कि बेटी को कहीं ना कहीं बहुत एक्स्ट्रा जो है माँ बाप की केयर होती है, ये हकीकतन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाई को भी आपके माँ बाप की केयर है। तो मेरे ख्याल से एक लिमिट में रहनी चाहिए हर चीज। एक लिमिट में रहेंगे तो हम जो है वो हमारा जो अ, एक मुकाम रहेगा उधर। अब बहुत टाइप की कह लें कि आप हम जब अपने मायके जाते हैं तो कुछ डिफरेंट टाइप की लड़की औरतें होती हैं, जैसे लाइक आप लोग अपने मायके बहुत भर भर के लेके जा रहे हैं। अब जो वो बहुत भर भर के लेके जाती हैं अपने मायके में, उनका वो ये होती है कि शायद हमें वहां जाके बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी पैसे की बुनियाद पे। तो ऐसा नहीं होता। वक्ती तौर पे उनके सामने तो उनको इतनी तारीफें होती हैं, लेकिन पीठ पीछे सबसे ज्यादा उनको बुरा कहा जाता है, यकीन मान। एक लिमिट होती है कभी भी। और दूसरा, जो औरत या जो लड़की अपने मायके से नहीं निकलती, अपने मायके से अपने शहर से, यानी जो ये हर वक्त अपने मायके में घुसी रहती है, यकीन माने वो कभी भी अपना ससुराल बसा ही नहीं पाती। हकीकत है। आपको अपना दिमाग अपना माइंड इधर से निकालना होता है। इधर से निकाल के एक ठीक है, एक फीलिंग्स होती हैं, एक जज्बात हमारे अंदर होते ही होते हैं जिनको हम खत्म नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी गुजरी होती है, ये बात नहीं है। लेकिन एक अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर ये चीज दी है कि उसको उसमें बहुत हौसला होता है। जब हम अपना ये जहाँ पे हमने 25 30 22 साल गुजारे होते हैं, हम उस जगह को छोड़ के जाके कहीं और बस रहे होते हैं और उसको घर को हम अपना बना लेते हैं, और यकीन माने मरने के बाद हमारा जनाजा इस घर से निकलता है, तो फिर सोच लें कि हम काफी स्ट्रांग है। तो आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने दिलो दिमाग को इस जगह से निकालना है। तो जब आप इस जगह से खुद को निकाल लेंगे, आप अपने ससुराल पे तवज्जो देंगी, देन फिर जो है आप अपना घर बसा सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो औरतें अपने मायके को हर वक्त कंपेयर करती रहती हैं अपनी ससुराल को अपने मायके से, यकीन माने चिढ़ जाते हैं लोग। आपको मैं बताऊं, चिढ़ जाते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है, आपको शो नहीं करते, लेकिन लोगों को इंतहाई बुरा लगता है। आप जो हर वक्त कंपेयर करती रहती हैं कि अच्छा हमारे तो मायके में ऐसा होता है, हमारे अम्मी अब्बू तो ऐसे करते हैं, हमारे भाई तो ऐसे करते हैं, हमारे तो ये नहीं होता, हमारे तो ये नहीं होता। तो भाई आपके नहीं होता, लेकिन आपकी शादी जहाँ हुई है उनके अलग है रस्म और रिवाज, उनका रहन सहन अलग है। तो इस चीज को कंपेयर करना छोड़ दे। निकल आए अपने मायके से, बाहर निकल आए, अपने माँ बाप के घर से बाहर अब निकल आओ। अपने दिमाग को निकाल लो बाहर लड़कियों, तब जाके अपने अपने ससुराल पे अपने मियाँ पे थोड़ी सी तवज्जो देना स्टार्ट करते हैं। फिर जो हर मैं कहती हूँ अपने मायके में आप आए, मेरा यही मानना है कि बंदा 10 दिन रह ले, 8 दिन रह ले, इज्जत से रह ले। यहाँ पे बंदा आ रहा है 3 3 4 4 महीने गुजार के जा रहा है और सही मतलब बाद में बेइज्जत होता है, फायदा? आप आओ, 8 दिन रहो, 10 दिन रहो, इज्जत से रह के चले जाओ। ठीक है। तो बाकी ये अगर आप तोलते हैं मायके को पैसा देना, ये करना, ये चीज नहीं होती। जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी चलती चलती है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके बहुत ज्यादा करने से आपकी बड़ी इज्जत होती है, तो ऐसा नहीं होता। अपने घर पे तवज्जो दें, अपने शौहर पे तवज्जो दें, अपने ससुराल पे तवज्जो दें। और ससुराल जो होती है वो सबकी बुरी होती है, मतलब सबकी नजर में सबकी बुरी ही होती है ससुराल। ऐसा ही है ना, सबकी बुरी होती है ना, सबकी बुरी है, किसी की भी नहीं अच्छी है ससुराल। तो आप इसी तरह आपकी भाभी की नजरों में आपका घर भी बुरा है, आपका मायका बुरा है, तो जाहिर है उनकी भी तो ससुराल है ना। तो सबकी बुरी है, अच्छा कोई है ही नहीं। भाभी की नजरों में आपका जो मायका है वो उनका ससुराल हो गया, तो वो बुरा है। आपकी नजरों में आपकी ससुराल बुरी। तो आप निकल आओ अपने मायके से, निकाल लो अपना दिमाग। आओ, इज्जत से बैठो, इज्जत से मिलो, प्यार मोहब्बत से मिलो, लेकिन अपना काम खुद करो, अपने लिए खुद काम करो।
कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा अगर आप काम कर भी लेंगी तो कोई नहीं बंदा खींचता। या मतलब ये मैं कहती हूँ कि अ, अपना खुद करना चाहिए, अपने बच्चों का खुद करना चाहिए, ना कि मायके में आके आप वो भाभी पे डाल दो कि लो भाई तुम करो सारा काम तुम करो, मैं तो थकी हुई हूँ, मैं तो आराम करने आई हूँ। तो नहीं, अपना काम आप खुद करें, अपने बच्चों का खुद करें, तो हाथ बटाएँ, हेल्प करवाएँ। तो ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये जो रिश्ते होते हैं ना भाभी का और मायके वाला, ये पैसे के भूखे नहीं होते रिश्ते, मैं आपको सच बताऊँ। इस ये जो स्पेशली हमारी भाभी के साथ हमारा रिश्ता होता है ना, मैं आपको एक बात कहूँ, इसमें पैसे वाला आंसर नहीं होता। इसमें इज्जत, एहतराम ये वाली चीज होती है। आपको क्या लगता है आपके पैसे लेने के बाद बड़ी आपकी तारीफें होती है? नहीं होती। इसमें इज्जत, एहतराम होना चाहिए। कोशिश करें कि अपने मायके के मसले मसाइल से दूर रहें, क्योंकि उससे आपका कोई लिंक है ही नहीं, आपका लेना देना ही नहीं है। और आप आपकी बात को कितनी वैल्यू है मुझे बताएं। करना तो फिर भी वही है जो उन्हें बेहतर लगेगा। आप तो इस घर से चली गई है ना, आपको नहीं पता उस घर के हालात उस वक्त क्या है। करना तो फिर वही है उन्होंने जो उन्हें बेहतर लगेगा। तो इसलिए अपने घर पे तवज्जो दें। ठीक है, सुने मसले मसाइल, अगर आपसे कोई शेयर कर रहा है तो उसको सुन ले, ठीक है, अपनी राय दे दें। अब ये नहीं है कि आप उस पे थोपे अपनी राय कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो नहीं, तो मायके के रिश्तों को निभाना भी एक, कह लें कि एक होता है, एक वो फन होता है। तो थोड़ा सा अपने मायके के रिश्तों को इज्जत दे, एहतराम दे। माँ बाप के बाद भी आपके लिए इस घर के दरवाजे खुले रहें, कुछ ऐसा करें। ये ना हो कि इस दुनिया में सबने ही एक ना एक दिन तो जाना है। तो माँ बाप के बाद फिर क्या होता है ना कि ना आपको भाई पूछते हैं ना भाभियां पूछती हैं। तो वो वाली चीज जो है वो खत्म हो जाती है। अपने शौहर से बातें डिस्कस ना करें। और मायके में अपने शौहर की ससुराल की बुराई करने वाली लड़की कभी भी इज्जत नहीं होती, ये बात आप मेरी लिख लें। जो औरत आके अपनी शौहर की, ठीक है, हल्की फुल्की चिट चैट हर बंदा कर लेता है, देखिए हर औरत में होती है। मियाँ को हल्का फुल्का बुरा तो सभी कह देते हैं, लेकिन बेइंतहा बुराइयां करना, अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 11 साल, और आज तक आप अपने मियाँ को नहीं सुधार सकी, तो बस भाई मैं कहती हूँ फिर क्या करना। शौहर वहीं का वहीं है, और जी बात दिमाग सारा मायके में घुसा हुआ है। ठीक चली करिए आप अपने मायके को, पीछे ससुराल में आपकी कुछ कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछता नहीं है, शौहर आपको पूछ नहीं रहा, और चलिए मायके को सिद्ध करने। तो वही अल्लाह की बंदी, पहले अपने घर को देखो, फिर बाद में जाके देखना अपने मायके को। वो उन्होंने कर दी आपकी शादी, आप निकल गई हैं, अब आप अपने घर को संभालें। उनके घर की फिक्र छोड़ें, आप उन्हें सुधारने वाली नहीं है। तो ये था छोटा सा आज का मेरा व्लॉग, जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप ससुराल के बारे में हर वक्त बातें करती रहती हैं, कभी मायके के बारे में बातें करें। तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की बातें, मैंने आप लोगों के साथ जो है बातों को बताया। तो मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताएं कितनी लड़कियां एग्री करती हैं इस बात से, कितनी लड़कियां एग्री करती हैं, कितनी औरतें एग्री करती हैं कि वाकई में ये ऐसा ही होता है कि शौहर से इज्जत होती है। और हकीकतन है, आप लोग समझती नहीं है। अब जो होता है ना तलाक, अगर अल्लाह सब औरतों के घर बसाए, सब लड़कियों के घर बसाए मैं कहती हूँ, लेकिन अगर जब किसी को तलाक हो जाती है तो वक्ती तौर पे हर कोई सिंपैथी लेने, एक हमदर्दी दिखाने आता है, बट एक वो वाली वैल्यू तो नहीं होती ना। फिर बाद में फिर बड़ा कहा जाता है। तो अल्लाह की बंदियों, पहले ही ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करो कि बात नौबत यहाँ तक पहुंचे। तो ये है कि अपने मायके से निकलो, अपने ससुराल पे तवज्जो दो, अपने हस्बैंड पे तवज्जो दो, अपने घर पे तवज्जो दो। तो ये चीज होती है कि छोटी छोटी बातें। तो ये थी आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो पसंद आई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एक दूसरे की बुराइयां करना छोड़ दो, इधर से उधर बातें करना। तो ये चीज़ बहुत बुरी होती है, ये अच्छी नहीं होती। तो बाकी ये होता है कि अपने घर पे तवज्जो दें। और बाकी कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, फीडबैक देना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। बाकी आपने अगर मेरे से किसी किस्म के कांटेक्ट करना है तो मुझे अम, मेरे यूट्यूब के अबाउट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो और बाकी ये है कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स करते रहें, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला जिन जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत दे। जो बहुत कमेंट्स आते हैं दुआ किया करें, हमारी औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत दे। और अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होते, दुआ करते रहें। इंशाल्लाह ये है कि अल्लाह ताला सबके मसले मसाइल हल करेगा, बट लेकिन
वही बात आ गई है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, समझदारी से चलें, लड़ाई झगड़े और इनसे कुछ भी नहीं होता, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, ठीक है? अपने जो है वो अपना रहन-सहन आसानी वाला बनाएँ, ना कि बहुत मुश्किल वाला बना लें। तो बाकी की दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मेरी चाय बन गई है, तो मैं करती हूँ अपनी चाय को एन्जॉय, और आप लोग तब तक मेरी वीडियो पे कमेंट्स लाज़मी करते जाते-जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।